औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अल्लामा लाहौती फ़ज़ाइल सिलसिले की पहली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि या का खार वजीफ़े की शुरुआत कैसे हुई। इंसानों की तरह जिन्नात की भी जेलें हैं जो जिन्नात की ही तरह हमारी नज़रों से ओझल हैं। पाकिस्तान में जिन्नात की सबसे बड़ी जेल और सबसे बड़ा अकूबतखाना मकली कब्रिस्तान ठट्ठा सिंध में है। अल्लामा लाहौती पुरस्रारी फरमाते हैं, जेल क्या है? एक बहुत बड़ी पहाड़ियों के दरमियान मीलों फैली हुई वादी है जिसके इर्द गिर्द एक ताकतवर हिसार और जिन्नात की ताकतवर फौज है। ठट्ठा की इसी कदीमी जेल और जन्नात का कुबतखाना जहाँ बदमाश और शरीर जिन्नात को कैद किया जाता है और उनको सजा दी जाती है। अल्लामा लाहौती पुरस्रारी फरमाते हैं, मुझे एक जिन दोस्त के ज़रिए पैगाम मौसूल हुआ कि ठट्ठा की जिन्नाती जेल के एक कैदी जिसका नाम हाफिज़ अब्दुल्ला है, उसने कुरान मजीद ख़त्म किया है। उसकी ख्वाहिश है कि आप ख़त्मुल कुरान में बरकत के लिए चंद अल्फाज बयान करें और दुआ कराएं। मसरूफियात के बावजूद मैं 29 रमज़ान की रात को ठट्ठा के मीलों फैले हुए सदियों पुराने कब्रिस्तान मकली में जिन्नात की मखसूस सवारी के ज़रिए हाजिर हुआ। हाफिज़ अब्दुल्ला दरअसल अपने किए की सज़ा काट रहा है। उसका जुर्म ये था कि एक रात वो अपनी खाला के घर की तरफ सफ़र में जा रहा था। एक हसीन खातून अपने शोहर और बच्चों के साथ सोई हुई थी। चांदनी रात में उस खातून के खुले बाल और हुस्न जमाल निखरा हुआ था। उसकी नीयत में खराबी पैदा हुई और उसने उस खातून के साथ नाज़ेबा हरकत की। दिल बहक गया और तबीयत मचल गई। दरअसल वो खातून बहुत नेक थी। उसने और तो कुछ नहीं किया, या कहार कसरत से पढ़ना शुरू कर दिया और इतना पढ़ा कि वजद और वजदान से भी आगे निकल गई। बस उसका काम सारा दिन या कहार पढ़ना था और अल्लाह से फरियाद करना था कि ए अल्लाह, ये जिन जिसने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला है मेरी पहुंच से तो बालातर है। क्या या अल्लाह तू भी उससे बेबस है? ए अल्लाह, मैं उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगी। उसे अपनी गैबी पकड़ में ले और मेरा इंतकाम ले। बस फिर क्या था, कुदरत की अनदेखी लाठी हरकत में आई। हाफिज़ अब्दुल्ला का अपने करीबी चचाजाद से कुछ घरेलू मामलात में झगड़ा हो गया और उसके हाथों ना चाहते हुए वो चचाजाद कत्ल हो गया। अब ये उसी की सज़ा भुगत रहा है क्योंकि दिल का अच्छा और अंदर का नेक है। पहले औरत से गलती कर बैठा, फिर उसकी बद्दुआ ने उस अंजाम तक पहुंचा दिया। वैसे भी या कहार का वजद की हालत में हज़ारों लाखों दफ़ा पढ़ना जिन्नात को ऐसे कहर में मुब्तला कर देता है और जादू की काट को ऐसे अंदाज से वापस पलटाता है कि इंसान गुमान नहीं कर सकता। हाँ, कोई दीवाना वार पढ़ने वाला हो तो। अब हाफिज़ अब्दुल्ला की कैद कट रही है। वो एक एक दिन सोच सोच कर गिन रहा है। जिन है हता का पुतला है। उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेकियां हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ हताएँ ऐसी होती हैं कि जो नेकियों के दराजू से बढ़कर इंसान को किसी अज़ाब और बला में मुब्तला कर देती हैं। बिल्कुल यही हाल हाफिज़ अब्दुल्ला जिन का हुआ। आप यकीन जानिए, जब मैंने उसका कुरान सुना और उस कुरान के अंदर जब आयत वादा यानी जिससे मोमनों से जन्नत, नुसरत, इनामात और अल्लाह की मदद का वादा है, तो जब ये आयत पढ़ता तो उसके लहजे की रानाई और ख़ुशी से बशाशत ऐसे टपकती और ऐसे वाज़ह होती कि जैसे अभी अल्लाह की रहमत और मदद और वादे उतर रहे हैं। और जब वो आयत वाईद पढ़ता यानी जहन्नम, अज़ाब, अल्लाह की मदद का हटना, धमकी, डर, खौफ, तो उसकी आंसू, हिचकियाँ, सिसकियाँ ऐसी कैफियत के खुद सुनने वाले भी धारे मार मार कर रो रहे थे। इस दफ़ा पूरे ठट्ठा की जेल के तमाम मुसलमान जिन्नात को हाफिज़ अब्दुल्ला ने तरावी में कुरान सुनाया और तमाम जिन्नात मुस्तकिल भी इस तरावी ही पढ़ते हैं। ख़त्मुल कुरान के मौका पर जब मैंने हाफिज़ अब्दुल्ला से उसकी गिरफ़्तारी और कैद के वाक़यात सुने तो दिल में उसकी ज़ात के लिए एक हमदर्दी पैदा हुई और हमदर्दी भी ऐसी पैदा हुई कि जी में आया कि मैं इसमें या कहार के कमालात, बरक़ात, समरात और अनोखे करिश्मात बयान करूं, क्योंकि इसमें या कहार की वजह से हाफिज़ अब्दुल्ला आज जेल की सहत कैद काट रहा है और उसके लिए तरस आया कि ए काश ये ऐसा ना करता तो आज ये कहीं और होता, इतनी कड़ी और सख्त जेल में ना होता। मेरे जी में था कि इसमें या कहार के कमालात आज लाखों जिन्नात के मजमा में वजाहत से बयान करूं, लेकिन इससे पहले एक अनोखा वाक़या कुछ यूँ हुआ कि एक बुरा कैदी जिन जो कि हिंदू था वो मेरे करीब आया, हाथ में लाया, बोसा दिया और रोने बैठ गया। मैंने उससे पूछा क्या दर्द है आपके अंदर? मुझे कहने लगा कि आप इसमें या कहार के कमालात इंसानों से बयान ना करें। मुझे खबर है कि आपका अबकरी रिसाला में लिखते हैं जिससे लाखों लोग फैज़ पाते हैं। अगर इसमें या कहार के कमालात का इंसानों को पता चल गया तो इंसान जिन्नात को भून कर रख देंगे। फिर कहने लगा कि मेरी सारी उम्र काली देवी के चरणों में गुजरी है। एक जुर्म की पादाश में यहाँ लाकर कैद कर दिया गया हूँ। मैं कलकत्ता के करीब का रहने वाला हूँ
کیونکہ انسانوں کے درمیان ملکوں کی سرحدیں ہیں، ہمارے ہاں ملکوں کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں۔ ہمارے لیے پوری دنیا، سارے ملک، سارے صوبے ایک ہی ملک کی مانند ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے پنڈت تھے جو کہ انسان تھے، اور یہ بات اس دور کی ہے جب محمد شاہ رنگیلے کا دور تھا۔ وہ پنڈت اپنے علوم اور کمالات میں ایسا ماہر تھا کہ بادشاہ محمد شاہ رنگیلہ اس کی ایسی قدر کرتا تھا کہ شاید ماں کی بھی کم کرتا ہو۔ محمد شاہ رنگیلہ جہاں اپنے رنگیلے کردار کی وجہ سے رنگیلا تھا، لیکن اس میں ایک خوبی تھی جو کم بادشاہوں میں تھی کہ وہ صاحب کمال کوئی بھی شخص ہو اور کسی بھی فن کا ہو، اس کا بہت بڑا قدردان تھا۔ تو ہمارے ہندو پنڈت، جن کا نام پنڈت بھوگا رام تھا، اس سے ایک دفعہ سوال کر بیٹھا کہ مہاراج کوئی ایسی چیز بتائیں جو جنات اور جادو کے لیے آخری ہتھیار ہو، ننگی تلوار ہو، اور جب بھی اس کو پڑا جائے تو جادو جنات ایسے ٹوٹے جیسے میرے ہاتھ سے شیشے کا جام پتھر کے فرش پر ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پنڈت بھوگا رام اپنی چاپ میں تھے۔ انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، چونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کو زندگی کے وہ کمالات دے گی جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہیں گے۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ایک دم چکنا ہو کر بیٹھ گیا، اپنے تاج کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور کانوں کو قریب لے گیا۔ تو پنڈت بھوگا رام بولا، شہنشاہ اعظم، آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے قہار۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ جب بھی پڑھیں گے تو یہ شریر اور بدکار جنات اور جادوگروں پر ایک ننگی تلوار ثابت ہوگا۔ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہو، کوئی جن آپ کے گھر اور دولت کا دشمن ہو اور آپ چاہتے ہو کہ اس سے چھٹکارا مل جائے، تو ہرگز ہرگز پریشان نہ ہو، آپ فوراً اس نے یا قہار کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ پاک ناپاک ہر وقت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں، یعنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری اور بے چینی سے پڑھیں۔ بس جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کا کمال ملے گا، تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں، لیکن کمال ضرور ملے گا۔ وہ ہندو بورا جن کہنے لگا۔ یہ گفتگو میں نے خود سنی، اور اس کے بعد محمد شاہ رنگیلے نے اپنے بڑے دربار میں یہ واقعہ سب کو سنا دیا۔ اس کے دربار میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔ بورا ہندو جن رو رو کر کہنے لگا، مجھے یاد ہے کہ رنگیلے کے دور میں جنات پر اس اسم کی وجہ سے جو قہر برسا، وہ شاید پھر زندگی میں کبھی کسی پر نہ برسا ہو۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ جنات کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ کو علامہ لاہوتی پور سراڑی ایسے نہیں کہا جاتا۔ جنات کے قبائل در قبائل آپ کے مرید اور غلام ہیں، لیکن برائے کرم اس میں یا قہار کے کمالات انسانوں تک نہ پہنچنے دیجیے۔ اگر وہ انسانوں تک پہنچ گئے تو انسانوں نے جنات کی نسلوں کی نسلیں جلا کر راکھ کر دینی ہیں، کیونکہ شریف جنات کم اور شریر جنات بہت زیادہ ہیں۔ میں نے جب اس بورے ہندو جن کی یہ بات سنی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ایک ایسا تاریخی واقعہ سنایا جس نے مجھے کافی تجربہ دیا، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں یہ واقعہ انسانوں تک نہیں پہنچاؤں، کیونکہ انسانوں کا درد میری طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہے اور میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس میں یا قہار کے واقعات میں نے جنات کو بتائے، اور ختم القرآن میں میں نے حافظ عبداللہ کو کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کرائیں۔ ان کا اصرار تھا کہ ہم نے تو دعا کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، یہ میرا حکم ہے۔ حکم کو مانتے ہوئے حافظ عبداللہ نے 1.25 گھنٹے کی دعا کی، جس میں سسکیاں تو اب ختم ہو چکی تھیں، صرف آوازاری اور چیخو پکار تھی، اور ایک ہجوم 29 رمضان کی رات کو اللہ کے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ ان کی دعا، درد بھرے الفاظ اور غم میں ڈوبی ہوئی فریادیں عرش الہی کو ہلا رہی تھیں۔ وہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے، سوائے مجھ ایک انسان کے، اور ایک عجیب منظر تھا، عجیب سما تھا، اور ایک بالیقین کیفیت تھی کہ اللہ پاک جل شانہ نے سب دعائیں قبول فرما لی ہیں، اور ہر طرف رحمت اور مغفرت کا اعلان ہو گیا ہے۔ یقین بھی تھا، گمان بھی تھا، اور دل کو اطمینان بھی تھا۔ میں نے ان جنات کے سامنے یا قہار کے جو کمالات بیان کیے تو یہ گفتگو تقریباً 3.25 گھنٹے تک چلتی رہی۔ اس میں سے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ خاص عمل جو یا قہار کے سلسلے میں نے لاکھوں جنات کے ہجوم میں بیان کیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص یا قہار کو جدا جدا حروف میں لکھے، یعنی یا علیحدہ، الف علیحدہ، کاف علیحدہ، ہا علیحدہ، پھر الف علیحدہ، اور پھر رے علیحدہ، اور پھر اسی طرح دوسری دفعہ، اس طرح کل 41 دفعہ جدا جدا حرف میں کالی سیاہی جو کہ پانی میں گھلنے والی ہو اس سے لکھے، اور پھر اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے، پی بھی سکتا ہے، اپنے تکیے کے اندر بھی رکھ سکتا ہے۔ جو پرانے جادو کا مارا ہوا ہو، نظر بد کا ڈسا ہوا ہو، اور جنات کا بہت متاثرہ ہو، یا ایسے گھر جن میں جنات آگ لگا دیتے ہوں، کپڑے کاٹ دیتے ہوں، کپڑوں پر خون کے یا گندی چیزوں کے نشان ڈال دیتے ہوں،
या घर में जगह जगह पखाना और पेशाब कर देते हों, या आवाज़ें आती हों, या घर भर को सोने ना दिया जाता हो, घर में बीमारी, परेशानी, एक मुश्किल से निकलना और दूसरी में गिरफ़्तार होना, और दूसरी से निकलना और तीसरी में गिरफ़्तार होना, ऐसे तमाम मामलात में या कखार का 41 दफ़ा का लिखा हुआ नक्श नहायत मुअस्सर और आज़मूदा है। आपके लिए ये एक अनोखी बात होगी कि जिन्नात भी एक दूसरे पर बहुत जादू करते हैं। मुझे एक आलिम जिन जो कि सहारनपुर के एक बड़े मदरसे में पढ़े थे, उन्होंने बताया या कखार का ये नक्श जब तक हम अपने घरों में लगाए रखते हैं, किसी जिन का जादुई वार हमारे ऊपर असर नहीं करता। अगर हम उतार दें तो उसका वार असर कर जाता है। लिहाजा हम बहुत एहतमाम से या कखार का नक्श घरों में हर जगह लगाते भी हैं और अपने बच्चों के गलों में भी डालते हैं, और उसको धोकर उसका पानी भी पीते हैं। हत्ता कि अपने खाने पीने की हर चीज़ में ये पानी डालते हैं और पानी बढ़ाते चले जाते हैं। महीनों ये नक्श पीते हैं। जब नक्श बोसीदा हो जाता है तो मज़ीद लिखकर इसमें डाल देते हैं। इस पानी से अपने घरों में छींटे भी मारते हैं। इन आलम जिन की बात सुनने के बाद मैंने उनको एक बात सुनाई कि मेरे पास एक केस ऐसा आया कि जिन्नात घर में पत्थर मारते थे, मिट्टी के ढेले मारते, गाय भैंस का गोबर, हत्ता के बिल्ली और कुत्ते का पहाना जगह जगह बखेर देते थे, जगह जगह पेशाब कर देते थे। घर में एक अजीब व गरीब अफूनत और गलाज़त थी। इस अफूनत और गलाज़त की वजह से घर में रहना दुभर था। उन्होंने दुनिया के हर इल्म के साथ कोशिश करके देख ली थी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। बहुत आमिल आए, कुछ तो ऐसे थे कि अपना बैग भी छोड़कर भाग गए। जिन्नात ने उन्हें रहने नहीं दिया और उनके पीछे पड़ गए। जब ये हर तरफ से मायूस हो गए तो मैंने उन्हें या कखार हर नमाज के बाद 121 दफ़ा अव्वल आहर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ने को बताया और उसका नक्श पीने और घर में लगाने के लिए दिया, और मज़ीद ताकीद की कि इस पानी के छींटे घर में मारें और खाने पीने की हर चीज़ में इसको ज़रूर शामिल करें। दिन और रात चलते रहे। उनके घर से ये मुसीबतें और जन्नती दुनिया ऐसी गई कि कहने लगे, हमने ख्वाब में देखना शुरू कर दिया है कि वो चीज़ें आकर हमारी मिन्नतें करती हैं कि आप ये पढ़ना छोड़ दें, ये अमल छोड़ दें और अपने घरों से ये नक्श हटा दें और अपने गले से भी ये नक्श उतार दें, इस नक्श को पीना छोड़ दें। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जिन्नात ऐसा कहते हैं। मैंने कहा, हरगिज़ ना करना। उनका मकसद ये है कि इन अमाल से हाली करके तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा हमला करें। लिहाजा अपने अमल में लगे रहें और पहले से ज़्यादा कोशिश, मेहनत और तवज्जो से इसको पढ़ते रहें। उन्होंने ऐसे ही किया और अल्लाह की रहमत से उनके मसाइल हल हो गए। आज वो घराना उस सोसाइटी का सबसे ज़्यादा पुरसकून घराना है। इसमें कखार की बरकत से फैक्ट्री तबाही से बच गई। एक प्लास्टिक फैक्ट्री के मालिक ने मुझसे रब्ता किया कि मेरा माल परा परा ख़राब हो जाता है और उसमें आग लग जाती है, मशीनें टूट जाती हैं या हर वक्त ख़राब रहती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मुलाजिम भाग जाते हैं। फैक्ट्री में एक वहशत, खौफ और मुस्तकिल परेशानी रहती है। आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। रिज़्क़ आता है लेकिन बरकत नहीं है, रिज़्क़ रुकता नहीं है। बाज़ औक़ात फैक्ट्री में रहने वाले मुलाजिम तरह तरह के अनोखे वाक़या देखते हैं कि कहीं बेर है, कहीं बकरी है, कहीं कुत्ते हैं और मुस्तकिल आपस में खेल रहे हैं। जब करीब जाते हैं तो वो चीज़ें गायब हो जाती हैं। मज़ीद कुछ लोगों ने तो यहाँ तक देखा कि कोई मैयत है, उस पर बहुत से लोग रो रहे हैं। ख़वातीन खुले बालों के साथ बयान कर रही हैं। उनका रोना इस हद तक बढ़ जाता है कि खुद देखने वाले को भी रोना आ जाता है और वह हकीकत को भूल जाता है ये सब कुछ हकीकत है या धोखा है। वो रोते रोते दीवाना हो जाता है और जब करीब जाता है तो कुछ भी नहीं होता। वो हैरान होता है। दूर से कहकों की आवाज़ आती है और ये आवाज़ आती है कि इस जगह को छोड़ जाओ, यहाँ बहुत पहले हमारा मंदिर होता था, फिर उसको लोगों ने मस्मार कर दिया, अब इस जगह फैक्ट्री बन गई, लिहाजा अब तुम्हारी खैर इसी में है कि इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। मुलाजम बीमार हो जाते हैं। उनको ऐसी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं जो किसी दवा से ठीक नहीं होती। वो तंदुरुस्त नहीं होते, मुस्तकिल बेचैन बेकरार रहते हैं। शफा याबी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अब तो मामला यहाँ तक हो गया है कि जो इस फैक्ट्री में काम करते हैं उनके घर बीमार हो जाते हैं। बच्चे बीमार, बीवी बीमार, घर में झगड़े, परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं और सब मुलाजमों के दिल में ये बात बैठा दी गई है कि जो यहाँ रहेगा बर्बाद रहेगा, यहाँ से छोड़ जाने में ही आफियत है। लिहाजा सब मुलाजम इस बात का अज़म किए हुए हैं कि वो हमें यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए, और बहुत से छोड़ गए हैं और बहुत से छोड़ने की तैयारियों में हैं। ये गमनाक केस जब मेरे सामने आया तो मैंने या कखार लाखों की तादाद में पढ़ने का कहा और फिर उसके नक्श लगाने, पीने और पहनने को कहा। हत्ता कि हर मशीन के ऊपर 41 दफ़ा का ये नक्श चिपकाएँ और जो मुलाजम नमाजी हैं उनसे कहें कि वो या कखार मुसलसल पढ़ें, और जो बेनमाजी हैं उनको नमाज की तरगीब दें और इनसे भी कहें कि ये पढ़ें।
میں نے سارے جنات کو متوجہ کر کے دعوے سے یہ بات کہی کہ یہ عمل جب میں نے انہیں بتایا تو صرف 5 ہفتے کی محنت کرنے سے فیکٹری کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور بہت ساری مٹی اڑی اور چیخو پکار شروع ہو گئی۔ انہوں نے حیران ہو کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ مٹی کا ایک بہت بڑا غبار دھماکے کے بعد ساری فیکٹری پر چھا گیا۔ وہ میرے پاس پہنچے، میں نے جنات کو تحقیقات کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ سب جن جل گئے اور ان میں ایک بہت بڑا دیو تھا جو ان کا سربراہ تھا۔ یہ اس کے جلنے اور مرنے کی نشانیاں تھیں اور یہ چیخو پکار اسی کی تھی۔ یوں اس میں قہار کی برکت سے یہ فیکٹری تباہی سے بچ گئی۔